Good morning class. Today we are going to start our remaining sum. जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि मल्टीप्लाई वाला जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. जैसे कि हमें यहाँ पर फिफ्थ सम दे रखा है, ए बी की मल्टीप्लाई 5 से करनी है, बट आंसर क्या आना चाहिए, बी, ए और सी. ठीक है, विच मीन्स कि बी पर कोई ऐसा नंबर रखना है, यानी कि बी प्लेस पर कोई ऐसा नंबर पुट करना है कि उसे 3 से मल्टीप्लाई करने पर दोबारा क्या आना चाहिए, बी ही आना चाहिए. ठीक है. सिमिलरली ए है कि 3 को जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूं तो दोबारा मुझे ए ही मिले, सी कुछ भी हो सकता है. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी. सो वी पुट b इक्वल्स टू 0. तो हम b को 0 पुट करते, क्योंकि हमें पता है कि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही मिलेगा. ठीक है, तो 3 को 0 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, 0. नाउ अब ये नहीं हो सकता कि हम इसे भी 0 कर दें, क्योंकि हमें c तो कुछ ना कुछ चाहिए. अगर मैं c यहाँ पर a को 0 पुट कर दूँ तो c क्या आएगा, कुछ भी नहीं, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c. सो नाउ पुट a इक्वल्स टू 5. ठीक है, अगर मैं a को 5 पुट करती हूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने a को 2 पुट किया तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6, तो वो तो a दोबारा मुझे नहीं मिला और c भी नहीं मिलेगा. विच मीन्स हमें कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जिसे मल्टीप्लाई करने पर 2 डिजिट वाला नंबर आए. अब 3 से मल्टीप्लाई कब होगी, जब 2 डिजिट वाला नंबर आएगा. या तो 3 4 ज़ा 12. अगर मैं 3 4 ज़ा 12 करती हूँ, ठीक है, अब मैंने 3 4 ज़ा 12 किया तो ठीक है, इसका वंस प्लेस क्या है, 2 है, बट मैं a को 4 पुट कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, समथिंग डिफरेंट मिल रहा है ना. यहाँ पर पुट मैं 4 कर रही हूँ और मुझे मिल 2 रहा है, बट मुझे a क्या चाहिए, सिमिलर चीज़ चाहिए. अगर मैं a को 5 पुट कर रही हूँ, 3 5 ज़ा 15, विच मीन्स वंस प्लेस पे क्या आ गया, 5, और मैंने a को क्या पुट किया था, 5, विच मीन्स हमें क्या a क्या मिल रहा है, यहाँ पर सिमिलर मिल रहा है. सो नाउ पुट a इक्वल्स टू 5. हमने 5 पुट कर दिया, 3 0 0, 3 5 ज़ा 15. ठीक है, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू 1. ये हमारी क्या आ गई, वैल्यूज़ आ गई. उसके बाद 6 भी सिमिलरली है. ये आपको वैसे ही डिफ़ाइन करना होगा. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c. सो पुट b इक्वल्स टू 5. ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या सिमिलर नंबर चाहिए, b. जो मैं b पुट करूँ, वंस प्लेस वाला नंबर वही होना चाहिए. अगर मैं b को 2 पुट करूँ, 5 2 ज़ा 10, तो फिर डिफरेंट है. अगर मैं 5 3 ज़ा 15 करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया कि b को मैंने पुट किया 3, मुझे मिल रहा है 5. ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता. ये कब पॉसिबल है, जब मैं 5 को 5 पुट करूँगी. ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25 होता है. ठीक है, तो b इक्वल्स टू 5, तो 5 5 ज़ा 25. एक बार तो हमने ये पुट कर दिया कि जो 2 है हमारी कैरी चलेगी. उसके बाद हम बात करते हैं a की. ठीक है, अब क्या है कि a को मैं ऐसा क्या नंबर पुट करूं कि मेरे पास सिमिलरली a ही आना चाहिए. तो a इक्वल्स टू, अगर मैं 2 पुट करूं तो 2 5 ज़ा 10, और 2 ऑलरेडी मेरे पास पड़ा है कैरी के तौर पे, तो 10 प्लस 2 12, विच मीन्स वंस प्लेस पे क्या है, 2, और मैंने पुट भी क्या किया था, 2. ये हमारा सिमिलर हो गया. तो 5 2 ज़ा 10, तो नाउ वी पुट a इक्वल्स टू 2. तो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 2, ये हमारा क्या होगा, 12. तो यहाँ से हमें हमारे सभी जो अल्फ़ाबेटिकली वैल्यू थी वो हमने फाइंड कर ली. a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 5 और c इक्वल्स टू 1. तो आपकी 16.1 यही है जो आपको कंप्लीट करनी है. ठीक है, थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे.